नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से। भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां आज जाट समाज के महाकुंभ का आगाज होगा। सम्मेलन में सीएम शिवराज अब से कुछ ही देर पहले संबोधित कर रहे थे और देश भर से 1 लाख लोगों के जुटने का दावा है। दरअसल महाकुंभ में दिग्गजों का जमावड़ा हुआ, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय और कई प्रदेश के समाज की हस्तियां मंच पर उपस्थित। 14 सूत्रीय मांग पत्र समाज की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों के साथ प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए रखा जाएगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पहुंचे थे। अब से कुछ ही देर पहले संबोधित किया उन्होंने इस कार्यक्रम में। और बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता कमलनाथ भी इस कार्यक्रम में जाएंगे और लगभग 1 लाख लोग इस कार्यक्रम में जुटे। और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। जाट समाज की उत्पत्ति कहते हैं भगवान शिव की जटाओं से ही हुई है। चाहे आतताई मुगल हो, चाहे देश पे आक्रमण करने वाले बाकी कोई आक्रमणकारी, जाट वीर योद्धाओं ने इनके दिमाग भी ठिकाने लगाए हैं, पैर नहीं जमने दिए, खदेड़ खदेड़ के मारा है। औरंगजेब के खिलाफ संगठित विद्रोह का बिगुल बजाने में भरतपुर के शासक राजा राम जाट जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महाराजा सूरजमल और उनके पुत्र जवाहर सिंह, उनके शौर्य और पराक्रम का कोई सानी नहीं है। राजा नाहर सिंह, हीरा सिंह नाभा, भूपेंद्र सिंह, रघुनाथ सिंह जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, कई जाट शासक ऐसे रहे हैं जिन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जाट समुदाय से ही आने वाले स्वामी केशवानंद जी का स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन हम अगर जाटों के बारे में सोचते हैं तो साहसी, स्पष्टवादी, वीर बहादुर, बलशाली, निर्भीक, मेहनती, जब जरूरत पड़े तो अन्न के भंडार भर दें और सीमाओं पे अगर कोई शत्रु आए तो बंदूक उठा के सबसे पहले उसकी छाती छलनी कर दें। सेना में रह के प्राण भी देते हैं। सच्चे देशभक्त और किसी भी अन्याय को सहन न करने वाला ये जाट समाज है। और मुझे गर्व है कि मैं इस महाकुंभ में आया हूं। महाराजा रणजीत सिंह जी, अमर शहीद आजम भगत सिंह जी, राजा यशोधर्मन जी, महाराजा भीम सिंह राणा, महाराजा सूरजमल, भक्त कर्माबाई, महाराजा पोरस, श्री पूरनमल जाट, सर छोटू राम जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राजा श्री जगदेव पवार जी, एक नहीं अनेकों समाज सुधारक और वीर योद्धा इस समाज ने इस देश को दिए हैं। और इसलिए मैं समाज गंगा में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों को दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं। लेकिन आज जब मैं यहां आया हूं तो समाज की ओर से जो अपेक्षाएं की गई है, वैसे तो मैं एक घटना आपको छोटी सी बताना चाहता हूं। प्रारंभ से ही, बचपन से मुझे जाट समाज का प्यार और आशीर्वाद मिला है। इमरजेंसी में मैं जेल में बंद था, छूट के आया तो जनता पार्टी का काम शुरू किया। राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं घटना सुना रहा हूं। तो मुझे घर से निकाल दिया कि ये फिर जेल जाएगा। तो मुझे घर में सहारा देने वाले जैत के विक्रम सिंह जाट थे। ये माया नारोलिया जी नारायणपुर से, इनका गहरा रिश्ता है। और विद्यार्थी परिषद हो या भारतीय जनता पार्टी, आशीर्वाद मिला विक्रम वर्मा जी का और फिर साथ मिला कमल पटेल जी का। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे वीर तेजस्वी बचन के सच्चे, अब मुझे आप सब जानते हैं वो घटना नाग ने जब वीर तेजा जी को डसने की बात कही तो पहले कहा कि देखो मैं बचन का पक्का हूं, पहले गौ हत्या हो रही है वहां गौ की रक्षा करूंगा और बाद में मैं खुद आऊंगा और तुम मुझे डस लेना। कहते हैं कि युद्ध करके, गाय की गौ की रक्षा करके
गौ की माता की रक्षा करके वापस लौटे तो शरीर पे इतने घाव थे कि कहीं जगह ही नहीं थी, लहू लुहान हो रहे थे। तो नाग ने कहा कहां डसूं? तो वीर बचन के पक्के तेजाजी महाराज ने कहा कि ये मेरी जीभ है, इस पे डस लो तुम। ऐसे बचन के सच्चे पक्के, ऐसे देशभक्त थे, इसलिए उनके नाम पर वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और उनके निर्माण दिवस तेजादशी पर एक दिन का ऐच्छिक अवकाश भी घोषित किया जाएगा। शैक्षणिक भवन के लिए अब मैंने तो मंत्री दे दिया, यहां आपके साथ खड़े हैं, मैं उन्हीं को अधिकृत करता हूं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में आप जानते हैं कि नियम प्रक्रिया सरकार को पूरी करके जमीन देनी पड़ती है। आप देखिए, उपयुक्त स्थान का चयन करके उस दिशा में हम सार्थक कदम उठाने का काम करेंगे। अब एक बात पे भाई मेरा बस नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा। आपने कहा 10 टिकट पक्के करो, अभी 2 तो है ही, कमल पटेल जी और नीना विक्रम वर्मा जी। अरे 1-2 इतने भारी होते हैं कि। और बढ़ते आगे, भोपाल से बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली का मुद्दा छाया रहा और अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बजरंग बली के सहारे ही मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो एक वीडियो डाला गया, उस वीडियो को लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। और अब एमपी में भी बजरंग बली हनुमान जी का राजनीति में पदार्पण किया है राजनीतिक दल के नेताओं ने। और बजरंग बली जो कि भक्त हैं, श्री राम के प्रतीक हैं, परम भक्ति का, उन्हें राजनीति में घसीटने का काम लगातार किया जा रहा है। आपके आशीर्वाद से कर्नाटक में सत्य की जीत हुई। अब क्या आज्ञा प्रभु? हे हनुमान, अब मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान करो। अब तुम्हें भक्त कमलनाथ की विजय पताका लहरानी है। प्रभु, आपके आशीर्वाद से कर्नाटक में सत्य की जीत हुई। और भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले बजरंग बली की एंट्री पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि हनुमान जी की कृपा से लगातार चुनाव जीत रहा हूं। अब वो समझ गए हैं कि बीजेपी के लोग नकली हैं। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है। कर्नाटक चुनाव में जनता ने बीजेपी को करारा जवाब दिया। सत्य मार्ग पर चलने पर बजरंग बली का आशीर्वाद मिलता है। हम विधायक हैं, हनुमान जी की आशीर्वाद कृपा से ही हम आज लगातार चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन मैं धर्म के नाम पर प्रचार नहीं करता। ये अगर किसी ने वीडियो वायरल किया है तो जिस प्रकार मोदी प्रधानमंत्री होकर झोंपड़ी में नुक्कड़ समाये करके हनुमान जी के नाम पर वोट बटेरने का काम किया, हनुमान जी और भगवान राम समझ गए ये नकली स्वार्थी लोग हैं। कांग्रेस के साथी हमारे मित्र धर्म में विश्वास करते हैं, हनुमान जी की, राम की पूजा करते हैं। विभिन्न धर्मों को पालन करने वाले लोग, इस्लाम, पारसी, जैन, सभी धर्मों का कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का आदर सम्मान करती है। और अनुराग हमारे सहयोगी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। अनुराग, एक तरफ कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल बैन करने के वादे के साथ बजरंग बली की राजनीति में एंट्री हुई और अब मध्य प्रदेश में बजरंग बली का नाम बार बार आ रहा है। उनका नाम, वो भक्त हैं श्री राम के, भक्ति के प्रतीक हैं और यहाँ राजनीति में उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है। एक वीडियो अनुराग सोशल मीडिया पर आया हुआ है जिसमें भगवान राम के नाट्य रूपांतरण को दिखाया गया कि वो हनुमान जी से कह रहे हैं कि जाइए अब कमलनाथ को जिताइए। बिल्कुल, देखिए कर्नाटक के चुनाव में बजरंग बली का मुद्दा जोर शोर के साथ गूंजा था, लेकिन बीजेपी के इसके जो बजरंग दल को बैन करने का मामला था उसको कैच कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो फार्मूला कर्नाटक में चल नहीं पाया। लेकिन अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस बजरंग बली के नाम पर अपने प्रचार को तेज करती हुई नजर आ रही है। जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो
वायरल हो रहा है, उसमें अब कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में बजरंग बली के कांग्रेस को जिताने की बात कही जा रही है। लेकिन बीजेपी अब इसको लेकर सवाल उठा रही है और बीजेपी का कहना है कि पहले कांग्रेस इस बात को लेकर तय कर ले कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ जाएगी या फिर हिंदुओं के जो आराध्य देव हैं बजरंग बली के साथ जाएगी, उसको लेकर पहले स्थिति साफ होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सियासत में अब बजरंग बली की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस पहले ही से ही कमलनाथ को हनुमान भक्त बताकर उनको प्रचारित करने का काम कर रही है। लेकिन अब कर्नाटक के चुनाव के बाद बजरंग बली का जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, उसके जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और अब रहे हमारे साथ अनुराग, कुछ और अहम खबरों पर आपसे डिटेल्स लेनी है। फिलहाल दर्शकों को बता दें कि ये वीडियो कहां से है और क्या है, कांग्रेस नेता इसकी जांच की बात जरूर कह रहे हैं। और बढ़ते आगे, भोपाल से बड़ी खबर, सीएम शिवराज ने बड़ा खुलासा किया। मध्य प्रदेश की धरती पर आतंक के लिए कोई जगह नहीं है। सिमी के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया गया और नक्सलवाद एक सीमा तक सीमित रह गया है। 8 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा गया। एचयूटी के सक्रिय होने की जानकारी मिलते ही कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एमपी एटीएस ने तत्काल एक्शन लिया और एचयूटी का मकसद धर्मांतरण करना, बेटी से शादी करने के बाद उसका धर्मांतरण करना, आतंकी संगठन में भेजने की तैयारी थी। मध्य प्रदेश में द केरल स्टोरी की तरह धर्मांतरण की भी कोशिश थी और मध्य प्रदेश को द केरल स्टोरी नहीं बनने दिया जाएगा। लव जिहाद, धर्मांतरण को लेकर मध्य प्रदेश में यह सब नहीं चलेगा। और मध्य प्रदेश में 11 लोग पकड़े गए हैं। पकड़े गए 11 लोगों से पूछताछ की जा रही है। बड़े नेटवर्क का खुलासा सरकार ने किया। कट्टरपंथी संगठन से पूछताछ में यह पता चला कि रायसेन के जंगल में ट्रेनिंग के चलते समाज की लड़कियों को फंसाकर शादी करना और धर्म परिवर्तन करना गैर कानूनी काम ऐसे किए जा रहे थे। मध्य प्रदेश की धरती पर आतंक को कोई जगह नहीं है। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, चंबल से डकैतों को आतंक को समाप्त किया है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा तक सीमित रह गया। पिछले साल ही आपकी जानकारी में है 8 नक्सलवादी मुठभेड़ में ढेर किए गए। लेकिन मुझे जैसी जानकारी मिली, आतंकी संगठन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजब उत तहरीर प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। हमारे एटीएस ने तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की। एटीएस को निर्देश भी दिए कि ऐसी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इनको जड़ से समाप्त करना है। बड़ा इनका नेटवर्क ऐसा है जो कई लोगों की जिंदगी भी तबाह करता है। इनका जो पैटर्न है, पहले धर्मांतरण करो, धर्मांतरण करके फिर बेटी से भी शादी करके उसको धर्मांतरित करो और उसके बाद उसको आतंकवाद के दलदल में धकेल दो। मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। लव जिहाद, धर्मांतरण, ये कुचक्र नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की एटीएस की टीम और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त रूप से 10 ऐसे लोग भोपाल से पकड़े, एक छिंदवाड़ा से पकड़ा। सभी पुलिस रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ जारी है। 6 आतंकी हैदराबाद से तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। उनमें से भोपाल जो धर्मांतरित होकर हिंदू से गया हुआ एक शख्स भी शामिल है। इन सबके तार हिजब उत तहरीर से जुड़े हुए हैं। और अनुराग हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, सीएम ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में द केरला स्टोरी नहीं बनने दी जाएगी। जो आतंकी संगठन के कुछ संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं, ये धरपकड़ आगे भी जारी रहेगी। सीएम पूरी तरह से इस पर सतर्क हैं, सख्त हैं।
बिल्कुल, देखिए जो HUT के जो आतंकी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ में सरकार को बड़ी जानकारी मिली है और जानकारी इस बात को लेकर आ रही है कि जो इस संगठन का पैटर्न था वो द केरला स्टोरी की तरह का पैटर्न था, यानी कि लड़कियों को पहले धर्मांतरण कराया जाए और उसके बाद उनका आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाए और इसी के लिए ये आतंकी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे थे और इसको लेकर एक बड़ा नेटवर्क पूरे मध्य प्रदेश में फैलाने की तैयारी थी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश को द केरल स्टोरी बनने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की नजर शुरू से ही इस संगठन पर बनी थी और जैसे ही केंद्रीय खुफिया एजेंसी और मध्य प्रदेश की एजेंसियों की तरफ से सरकार के मामले में के संज्ञान में ये मामला आया और उसी के बाद ये एक्शन शुरू हो गया। मध्य प्रदेश ATS और NIA की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस संगठन के 10 भोपाल से और 1 छिंदवाड़ा से पकड़ने का काम किया था, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उसमें यह साफ तौर पर साबित हुआ है कि इन संगठन की कोशिश थी कि जो हिंदू लड़कियां हैं उनका धर्मांतरण कर उनको आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाए। तो एक बड़ा खुलासा राज्य सरकार की तरफ से किया गया है, लेकिन ये अच्छी बात है कि राज्य सरकार और जो ATS की टीम है उसने इस नेटवर्क को खत्म करने का काम किया है। तो पुलिस रिमांड में अभी सारे आतंकी हैं और क्या खुलासा आने वाले दिनों में होता है और क्या कुछ और लोग ATS और NIA के राडार पर आते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली खबर, बड़ी खबर का। उज्जैन से बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं बैंक में आग लगने का मामला है। बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच ये है जहां दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कूलिंग का काम चल रहा है, दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, आग बुझा ली गई है लगभग और जो कुछ एक संभावनाएं हैं और उन्हें कूलिंग के माध्यम से निरस्त किया जा रहा है। किसी भी तरीके से इस आग को अब और नहीं बढ़ने दिया जाएगा और इसे पूरी तरह से शांत किया जाएगा। दरअसल आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आज मदर्स डे पर न्यूज 18 सलाम करता है सभी माओं को और साथ ही आपसे आज के दिन हम लेना चाहते हैं एक वादा, मां शब्द का सम्मान आप करें, अपमान न करें। इस मुहिम के बारे में और जानने के लिए आइए हमारे मेटासिवर्स में, जहां एक अनुभव आपका इंतजार कर रहा है और जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR को आप स्कैन करें, www.n18metaverse.com वेबसाइट पर लॉगिन करें और सभी माओं को न्यूज 18 की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। जुग जुग जियो मां। एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, चल लौटते हैं।